राज और उद्धव ठाकरे पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राज और उद्धव दोनों भाई साथ साथ रहना तय करेंगे। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, हमारा रिश्ता आज भी कायम है। महाराष्ट्र हित के लिए मतभेद भूल सकते हैं दोनों भाई। संजय राउत का बड़ा बयान, और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति और सियासत में इस वक्त इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा हलचल दिखाई पड़ रहा है। तो संजय राउत का बड़ा बयान, खासकर कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर के जो बयान दिया गया है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे, और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जिस तरीके से बयान सामने आया है, ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं, तो क्या ये बीजेपी और शिंदे ग्रुप के लिए एक ऐसी खबर जिससे कि टेंशन पैदा हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन की खबर कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायकों की ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर्स है, जो केडर है, वो काफी मजबूत महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में उभरते आया है। अब बात करें राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की, अगर वो एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका टेंशन वहां पर जरूर देखने मिलेगा। वो एकनाथ शिंदे को देखने मिलेगा। एक मराठी न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब एकनाथ शिंदे को उनके गांव में जब पकड़कर सवाल पूछा तो एकदम बिफर पड़े। इतने आक्रामक कभी एकनाथ शिंदे को देखा नहीं। तो इस पर लेकर चुटकी भी ली संजय राउत ने और कहा, देखो एकनाथ शिंदे परेशान नजर आ रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं, तो ये परेशानी उनको उठानी पड़ सकती है। संजय राउत ने कुछ शर्तें रखी है, लेकिन उधर मनसे के संदीप देशपांडे भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को फंसाया, 1 बार एमएनएस को फंसाया है, और अब कांग्रेस और एनसीपी को फंसाने वाले उद्धव ठाकरे। तो ये फंसाने का काम बंद करे और हमारे साथ आए। दोनों भाई इच्छा जताते हैं कि एक साथ आने की, लेकिन इनके जो नेता है ना, इनके जो बयान है, इनकी जो हरकतें हैं, इससे लगता है कि ये दोनों भाई पास आने के बजाय और दूर चले जाएंगे। अगर दोनों भाइयों को साथ में आना है तो साथ में बैठकर पहले किसी एक दूत को साथ में भेजकर या गठबंधन की बात करने के लेकर न्योता लेकर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है और जिस तरीके से बयान सामने आए हैं विनोद, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? देखिए, तस्वीर तो बदली जाएगी, लेकिन तस्वीर जो बदलने को देखने मिलेगी ना, वो मुंबई महानगर पालिका में सबसे ज्यादा देखने मिलेगी। ठाणे की महानगर पालिका और नासिक में इस पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तीनों महानगर पालिका पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का केडर कुछ छोटे बड़े पैमाने पर वहां पर मौजूद है। और देखिए, सबसे अहम महानगर पालिका का चुनाव होता है वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होता है। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का सालाना बजट इस महानगर पालिका का है। कह सकते हैं, पहले से कहते आ रहे कि ये जो महानगर पालिका है ना, ये शिवसेना यूबीटी की जान है। अगर ये चली गई तो पार्टी की जान चली जा सकती है। इसलिए गठबंधन करने को लेकर इन दोनों के बीच बातचीत यहाँ पर चल रही है। राज ठाकरे के 6 साल पहले 6 नगर सेवक यहां पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ दिए थे, एक ही पार्षद बचा था। अब उद्धव ठाकरे के कई पूर्व पार्षद, क्योंकि 3 साल से 2.5-3 साल से वहां पर प्रशासक का राज चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ऐसे में उनके भी कई पार्षद एकनाथ शिंदे ने अपने पाले में ले लिए, जिनकी संख्या 35 से भी ज्यादा है। तो खतरा उद्धव ठाकरे को भी है, खतरा राज ठाकरे को भी है। पार्टी जो है, पार्टी जिंदा रखनी है, पार्टी के केडर को बूस्टअप करना है, और आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा अहम होता है कि पार्टी ने फिर से गेन करना जरूरी है। इसके लिए ये गठबंधन की बातें यहाँ पर की जा रही है। महाराष्ट्र के हित की बात दोनों भाई कर रहे हैं, हित की बात वो कहने में सही है, लेकिन खुद की पार्टी जिंदा रखना, खुद का वजूद जिंदा रखना, ये जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगली